डियर स्टूडेंट्स, पेपर कोड 103 अधिगम कर्ता के रूप में विकास, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है और जिसमें आज का टॉपिक है बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक विशिष्ट बालकों में की श्रेणी में बाल अपराधी भी शामिल है, क्योंकि विशिष्ट बालकों में बाल अपराधी बालक शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में बाल अपराधों का बहुत अधिक महत्व है। बाल अपराध का संबंध बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से है, जैसे सामाजिक, संवेदनात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष और मानसिक पक्ष। किसी भी पक्ष से समायोजन करने से यदि बालक असफल रह जाता है तो वह बाल अपराधी बन जाता है। कहने का तात्पर्य कि बालक को सामाजिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संवेदनात्मक पक्ष उसका महत्वपूर्ण है, जितना मानसिक पक्ष महत्वपूर्ण है। और इन तीनों पक्ष के रहते यदि कोई बालक किसी भी पक्ष में समायोजन करने में असफल रह जाता है तो बाल अपराधी बालक बन जाता है। बाल अपराध क्या है? क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि बाल अपराध क्या है। बाल अपराध का शाब्दिक अर्थ है सामान्य रास्ते से भटक जाना या गिर पड़ना। जो रास्ता सामान्य है, जिस पर सब चलते हैं, उससे वो भटक जाए, कोई दूसरा रास्ता अपना ले या गलत कार्य में पड़ जाए, गिर पड़े, उसे ही हम बाल अपराध कहते हैं। हिली के अनुसार वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंडों से विचलित हो जाता है, जो समाज के नियम कायदे कानून बनाए हैं उन के अनुरूप नहीं चल पाता, तो जब भटक जाता है तो बाल अपराधी कहलाता है। नेक्स्ट है कोल के अनुसार बाल अपराधी वह है जिसने मूल प्रत्यात्मक प्रेरक शक्तिशाली होते हैं और चेतना निर्बल होती है। उसका अहम तात्कालिक संतोषों से शांत होता है। वह सामान्य व्यवहार के प्रतिमानों को स्वीकार नहीं करता, तो बाल अपराधी कहलाता है। खैर, ये डेफिनेशन थोड़ी हार्ड थी, मैं आपको दो डेफिनेशन लिखी है यहाँ मैंने। सीधा सा समझना है, बाल अपराध का अर्थ असामाजिक व्यवहार है के अनुसार, यानी बालकों द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार जो समाज में मान्य नहीं है, वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट है बाल अपराधी वह बालक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है, यानी ऐसे कार्य वो बार बार करे जो अपराध है तो वो दंडनीय है, बाल अपराधी कहते हैं। और क्लियर एवं गुड के अनुसार तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन और दी है गुड में, उन्होंने कहा कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उससे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है। तो ये कुछ डेफिनेशन की कुछ परिभाषाएं हैं। बाल अपराधी कौन होते हैं, बाल अपराध क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे बाल अपराध के कारण। बाल अपराध के कारण, इन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। बाल अपराध कैसे जानते हैं? सबसे पहला आता है वंशानुक्रम संबंधी कारण।
दूसरा है वातावरण संबंधी कारण। इसमें है 3 पॉइंट्स, जिसमें है घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण और समाज का वातावरण। नेक्स्ट है शारीरिक रचना एवं शारीरिक विज्ञान संबंधी कारण। और लास्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। तो बाल अपराध के कारण में सबसे पहला आता है वंशानुक्रम संबंधी कारण। वंशानुक्रम संबंधी सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बाल अपराधों में वंशानुक्रम की भूमिका भी होती है। मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि परिवार का अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अकेले वंशानुक्रम का बाल अपराध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बाल अपराध में वातावरण का उतना ही भागीदार होना है, अतः वंशानुक्रम मूल कारण न होकर एक सहायक तत्व माना जा सकता है। वातावरण संबंधी का जो है कारण है कि वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केवल वंशानुक्रम ही बालक के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं, बल्कि वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल अपराधों में भी वातावरण का योगदान रहता है और वातावरण 3 प्रकार के हैं। जैसे नंबर 1 है घर का वातावरण। तो घर के वातावरण से सबसे पहले बालक घर के वातावरण में ही पड़ता है, वही सब कुछ सीखता है, अतः उसका प्रभाव बालक के विकास पर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। कई बार घर का वातावरण ठीक न होने के कारण बालक गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है और घर के वातावरण को दूषित करने में कई कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे माता पिता का बालकों पर नियंत्रण न करना। दूसरा है घरेलू लड़ाई झगड़े। जब बालक रोज प्रतिदिन परिवार के झगड़े देखता है तो उसके अंदर ही भावना उत्पन्न होती है और वो उस बिगड़े हुए वातावरण से अपराध की ओर अग्रसर होता है। इसी में है परिवार में माता पिता के संबंध से या किसी एक की मृत्यु हो जाना।
जब माता पिता में संबंध विच्छेद, एक तरह से तलाक या विवाह विच्छेद कह लीजिए हो जाता है, तो माता और पिता के अलग होने के कारण उनमें वो प्रेम, वो व्यवहार, वो उनके पालन पोषण में जो समस्या आती है, चाहे वो माता के प्रति हो चाहे पिता के प्रति हो, जिसके साथ भी रहे, या किसी एक की मृत्यु हो जाए तो भी समस्या रहती है, तो वो उसका ध्यान नहीं दे पाते और बालक जो है गलत दिशा में अग्रसर हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है पारिवारिक निर्धनता। इसमें आ जाता है कि बालक की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो पेरेंट्स ना कर पाए या माता पिता ना कर पाए, तो पारिवारिक निर्धनता यानी गरीबी, परिवार की गरीबी भी एक बाल अपराध को बहुत बड़ा महत्व प्रदान करती है। तो अगर गरीबी है तो उस घर का बालक भी अपराध की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि शिक्षा का अभाव रहेगा उसमें, अशिक्षा का महत्व ज़्यादा रहता है, कार्य पर ध्यान दिया जाता है, काम के लिए उसको अच्छी शिक्षा ना मिल पाना, ये सब कारण है। अगला है घर में बच्चों के साथ माता पिता का पक्षपात व्यवहार। अगर घर में 2 या 3 बालक हैं और उसमें एक को प्यार मिलता है, एक को नहीं मिलता, तो वो घर के उस वातावरण से दूर भागता है और गलत संगतियों में पढ़कर बाल अपराध की ओर अग्रसर होता है। बालकों की रुचि की ओर ध्यान न देना, बालक की रुचियां इंटरेस्ट किसमें है और उनका माता पिता ध्यान न दें, तो उसमें भी बहुत बड़ा कारण है, वो गलत संगति में जाएगा और बाल अपराध की ओर अग्रसर होगा। बालक की बेकार की समस्या, बालक बेकार है, पढ़ नहीं पा रहा, तो उसको कोई ना कोई माध्यम देना चाहिए ताकि वो कुछ सीख सके और बाल अपराध की तरफ ना अग्रसर हो सके। लेकिन सौतेले माता पिता का भी होना है इसमें, घर के अन्य सदस्यों का अपराधी होना, घर का अगर कोई एक सदस्य अपराधी है, चाचा का और झगड़े वाले हैं और उनके वो परिवेश में जाता है, प्रभाव में जाता है, तो वो भी अपराध की तरफ अग्रसर होता है। घर के अन्य सदस्यों का अपराधी होना मैंने बता ही दिया। माता पिता का अनैतिक होना, माता पिता द्वारा अनैतिक कार्य करना, झूठ बोलना और इधर उधर से जो भी समस्याएं बालक माता पिता के अनैतिक कार्य को देखता है उसको जल्दी अपना देता है और इस प्रकार बाल अपराध की ओर बढ़ जाता है। माता पिता के शारीरिक व मानसिक दोषों के कारण जैसे पागल होना, ये बालक अपराध की ओर होता है, क्योंकि उन कमियों को वो बालक की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता, बालक गलत संगत में जाके उसको बाल अपराध की ओर अग्रसर होता है। बालक की आवश्यकताओं को पूरी न करना, परिवार में अधिक बच्चे होने का भी कारण है, परिवार में बच्चे का क्या स्थान है, ये सब बातें घर के वातावरण से ही सामने आती हैं और बालक जो है बाल अपराध के कारण में मुख्य स्थान रखता है। नेक्स्ट है स्कूल का वातावरण। वातावरण में घर या परिवार से निकलकर बालक दूसरे पॉइंट पे जाएगा स्कूल में, तो स्कूल के वातावरण में प्रवेश करता है। स्कूल का वातावरण कई प्रकार से बालकों को आकर्षित करता है। स्कूल का अध्यापक उसके गुण से भरपूर लगता है, वह उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है, स्कूल में सीखी गई बातों को वह दैनिक प्रयोग में लाता है। यदि स्कूल का वातावरण दूषित होगा तो उसका समाज भी दूषित होना शुरू हो जाएगा। अतः स्कूल का दूषित वातावरण भी बाल अपराध को प्रोत्साहन देता है। स्कूल के वातावरण में कई पक्ष होते हैं, जैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं। स्कूलों में बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन अत्यावश्यक है। यदि इनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो वे बाल अपराध की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं की कमी। स्कूलों में सहगामी क्रियाओं की कमी भी बाल अपराध का कारण बन जाती है, क्योंकि
स्कूल में खेल-कूद तथा अन्य मनोरंजन के साधनों की कमी का कारण उनका संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता और वे बाल अपराध जैसी गतिविधियों में भागीदारी बन जाते हैं। स्कूल में मार्गदर्शन की कमी। स्कूल स्तर पर बालकों को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी कमी के कारण वे सही मार्ग से भटक जाते हैं। अतः उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें गाइडेंस सही नहीं मिले तो वो अपने मार्ग से सही दिशा से भटक जाते हैं और बाल अपराध की ओर का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। स्कूलों में ही अध्यापक का व्यवहार और शिक्षण की दिया। स्कूलों में बालक के प्रति सहानुभूति का अभाव और दोषपूर्ण शिक्षण विधियां भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं। कई बार तो इस कारण से बालक स्कूल तक छोड़ देते हैं। कई बार बालकों में स्कूल से भागने की आदत भी पड़ जाती है। यानी स्कूल में अगर अध्यापक इतना स्ट्रिक्ट होगा, उससे बात नहीं करेगा बालक से और बालक की समस्याओं को न समझेगा और उन समस्या का निदान नहीं करेगा तो बालक को स्कूलों से भागने लगेंगे, स्कूल के दिए गए कार्य से जी चुराने लगेंगे, स्कूल आने से डरेंगे और वो इसके एवज में आके अन्य कार्य करेंगे जिसमें वो बहुत प्रॉब्लम में आएंगे और वो बाल अपराधी बन जाएंगे। नेक्स्ट है विद्यालयों की स्थिति। विद्यालयों की स्थिति बहुत महत्व रखती है। स्कूल किस स्थान पर है, बालकों के घर से कितनी दूर है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है महत्वपूर्ण बात। बहुत दूर स्थित स्कूलों में माता पिता बालकों को किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते। बच्चा स्कूल क्या नहीं गया पता नहीं कर पाते, बच्चे को लेने नहीं जा सकते, बालक अपनी मनमानी करते हैं। कई बार स्कूलों से भागकर बुरे कार्यों में मस्त हो जाते हैं, जैसे सिनेमा देखना, होटलों में जाकर मौज मस्ती करना, उनकी दिनचर्या बन जाती है और इस प्रकार से वे बाल अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। परीक्षाएं। आजकल परीक्षाओं का के कारण कई बालक अपराध की ओर बढ़ते हैं, जैसे अध्यापकों को पीटना, खून करना आदि उनके कारण होते हैं। वे परीक्षाओं में हर कीमत पर पास और लेना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी अनैतिक कदम क्यों ना उठाना पड़े। कठोर अनुशासन। स्कूलों में कठोर अनुशासन के कारण बाल अपराध होने की संभावना बनी रहती है। अतः आज के युग में बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की दृष्टि से दंड के स्थान पर प्यार और सहानुभूति का कार्य करना चाहिए। अधिक गृह कार्य के कारण भी बालक स्कूल जाना छोड़ देता है या झूठ बोलने लगता है, या अधिक गृह कार्य के कारण वह हर समय तनाव में रहता है और उसका स्वभाव क्रोधित और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके कारण भी वो बाल अपराध की ओर बढ़ता जाता है। तो तीसरा है समाज का वातावरण। समुदाय का वातावरण घर और स्कूल के वातावरण के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। घर का वातावरण सबसे पहले बालक घर में रहेगा, घर के वातावरण में रहेगा, उसके बाद स्कूल का वातावरण रहेगा और इसके बाद समाज का वातावरण रहेगा। तो समाज का वातावरण, समुदाय का वातावरण, घर और स्कूल के वातावरण के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आजकल इस आधुनिक युग में सभी माता पिता अपने बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए उत्तम समुदाय में मकान ढूंढते हैं कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए, उनके आस पड़ोस का ध्यान रखते हैं, घर बनाते समय उसकी स्थिति का ध्यान रखते हैं। आज का समाज वातावरण इतना
इस बात के भरसक प्रयास किए जाते हैं कि बालक गलत दिशा में न जाए। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में समाज की भूमिका को परिवार व स्कूल की तुलना में कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अंततः उसके व्यक्तित्व सामाजिक मूल्यों में लोग विकसित होना है। बालक पर परिवार में उसके माता पिता का नियंत्रण रखना, स्कूल में अध्यापक नियंत्रण रखते हैं, लेकिन समाज में कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा जो बालक की अवांछित क्रियाओं पर अविलंब और प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख सके। इस दृष्टि से बालक के अपराधी बनने में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अभी हमने पंचम पढ़ा, ये कारण अकेला नहीं हो सकता, ये वातावरण संबंधी कारण से जुड़ जाता है, और वातावरण संबंधी घर, स्कूल और समाज, इन तीनों के लोग भी देखे जाते हैं, ज़्यादा काफी होते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक रचना एवं शारीरिक विज्ञान संबंधी कारण क्या हो सकते हैं। इसमें प्रोफेसर शंकर के द्वारा बताया गया कि शारीरिक अवस्था अथवा कमजोरी, बहुत छोटा या बड़ा कद, शारीरिक अंगों में दोष आदि बच्चों में प्राय ही भावना को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी कमियों की क्षतिपूर्ति के लिए अधिक आक्रामक होते हैं और अपराध में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण इस बात का समर्थन के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस बात से भी सहमत है कि शारीरिक विकास की कमी और यौन ग्रंथियों के विकास के कारण बालक काम संबंधी अपराध करने के लिए विवश हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। इनमें बालकों की मानसिक मंदता, ग्रंथियों का विकास, संवेदनात्मक अस्थिरता और मानसिक रोग आदि शामिल हैं। कई बार कुछ बुद्धि वाले बालक भी बाल अपराधी बन जाते हैं। अतः यह आवश्यक नहीं है कि मानसिक मंदता से ही बाल अपराध होते हैं। तो बाल अपराध के अन्य कारण देखिए, पंचांतर संबंधी कारण, वातावरण संबंधी कारण, घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, समाज का वातावरण और शारीरिक रचना भी उनका बाल अपराध के कारण का एक महत्वपूर्ण भाग है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है। तो अब हमें इनकी रोकथाम के लिए, बाल अपराधों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयत्न करने चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बाल अपराध की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला, परिवार के वातावरण में सुधार करें। स्कूल उसके बाद आता है।
इस समाज के वातावरण में सुधार, मनोवैज्ञानिक विधियां बनाएं। विशेष बाल न्यायालयों का स्थापना की जाए और राष्ट्रीय सुधार विधेयक की व्यवस्था की जाए। तो बाल अपराध को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ही सबसे पहले परिवार के वातावरण में सुधार किया जाए। परिवार में जो समस्याएं बताई गई थी जिनके से कारण होते हैं कि बाल अपराध हो जाए या बालक बन जाता है बाल अपराधी, तो उनको रोका जाए। परिवार के वातावरण को सुधारने के लिए माता पिता के संबंधों को, अनावश्यक तनाव को कम करना, अनपढ़ माता पिता को शिक्षित करना, अनैतिक कार्यों में संलिप्त माता पिता को बुरे कार्यों से निजात दिलाना अति आवश्यक है। परिवारों में बालक की आवश्यकताओं को पूरा करना, परिवार की लोकतांत्रिक वातावरण, पक्षपात रहित व्यवहार आदि परिवार के वातावरण को स्वस्थ बनाने में सहायक है। और जब पारिवारिक वातावरण सही होगा तो बाल अपराध को निरुत्साहित कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्कूल के वातावरण में परिवार के बाद स्कूल का वातावरण में सुधार करके बाल अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए पुस्तकालय याचनालय का प्रबंध करना, अपराध का, अध्यापकों का मधुर व भेदभाव रहित व्यवहार, बालकों में स्वतंत्रता, स्वच्छ परीक्षा प्रणाली, मार्गदर्शन, लचकदार पाठ्यक्रम, धार्मिक और नैतिक शिक्षा के अध्यापक, अभिभावकों, संघों का संगठन, शिक्षण विधियों में सुधार व स्वस्थ मनोरंजन के प्रबंध आदि करना स्कूल वातावरण सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। समाज का वातावरण, समाज के वातावरण को सुधार के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाएं भी बहुत योगदान दे सकती है। समाज में पुस्तकालय की भूमिका भी बहुत महत्व रखती है। गंदी और औद्योगिक बस्तियों को शहर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार की बस्तियां बाल अपराध को जन्म देती हैं। समाज में स्वस्थ फिल्में, स्वस्थ तथा शुद्ध राजनीतिक जीवन का प्रदर्शन बाल अपराध को नियंत्रित कर सकता है। इसके साथ ही समाज विरोधी तत्वों से बालकों को दूर रखने का प्रबंध होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधियां अपनाएं। बाल अपराधों का उपचार करने से पहले विभिन्न परीक्षाओं द्वारा बाल अपराधों का पता लगा लेना चाहिए। इनमें शारीरिक
चिकित्सा का मतलब है इस विधि में बालकों के मन और के तनाव और द्वंद्वों को अप्रत्यक्ष ढंगों से दूर किया जाना चाहिए, किंतु इसमें एक समस्या ठीक हो जाती है और दूसरी तनाव परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, होने की संभावना रहती है। विशेष बाल न्यायालयों का विशेष बाल न्यायालयों के लिए विशेष बाल न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, बाल अपराधियों को जेल में न भेजकर सुधार गृह में भेजने की व्यवस्था हो और वहां पर उन्हें सामाजिक रूप से लाभकारी कार्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट है सुधार गृह की व्यवस्था। सुधार विद्यालयों की व्यवस्था इस दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। इस प्रकार के स्कूलों में अपराधी बालकों की शिक्षा का प्रबंध भी होता है और कुछ कुछ वातावरण जेल जैसा भी रहता है। इनमें अध्यापक भी विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। इनका पाठ्यक्रम लचीला होता है। हस्तकलाओं